रोहित सो गया है, शायद सपने में मेरा ही सपना देख रहा होगा। वाह, मेरा रोहित आज तो कितना स्मार्ट लग रहा है। मम्मी ने कहा था दूसरी लाल डोरी सिर्फ उसी इंसान को देनी है जिसे मैं सच में पसंद करती हूँ। थोड़ा धीरे, बस अब हो गया। अरे मैं भी इसी वक्त क्यों जाग गया। रुको, मेरे सोते हुए चुपके से अपना काम करके भागने की कोशिश कर रही हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो बैग मुझे वापस दो। अच्छा, तो फिर चुपके चुपके कर क्या रही थी। कुछ नहीं, तुम मुझे ऐसे शक वाली नजरों से मत देखो। ये क्या है, मुझे ठीक से समझाओ। ये तो बहुत कीमती चीज है, बात घुमाने की कोशिश मत करो। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। ये लाल डोरी प्यार और रिश्ते से जुड़ी हुई है। देखो, मेरे हाथ में भी एक बंधी है। प्यार और रिश्ता, मुझे इसका क्या करना है। रोहित, इसे हल्के में मत लेना। ये मेरी मम्मी खास तौर पर मेरे लिए लेकर आई थी। बहुत असरदार है। एक मेरे लिए है और दूसरी मम्मी ने कहा था कि जब मुझे कोई सच में पसंद आए तभी उसे अपने हाथों से पहनाना। इतनी असरदार है, अगर इसे पहनकर लॉटरी का टिकट खरीदूं तो क्या 1 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी। अरे नहीं, इसका असर ऐसा नहीं है। ये सच में बहुत कमाल की है। कहते हैं जिसे तुम पसंद करती हो उसके हाथ में ये लाल डोरी बांध दो तो दोनों की शादी जल्दी हो जाती है। इतनी जल्दी? अब इसे उतार दूं तो कोई परेशानी तो नहीं होगी। नहीं नहीं, इसे नहीं उतारना चाहिए। एक बार पहनाने के बाद इसे अपनी मर्जी से नहीं उतार सकते। क्यों? कहते हैं अगर इसे यूं ही उतार दिया जाए तो आगे चलकर दोनों कितने भी खुश रहें, आखिर में उनका रिश्ता टूट जाता है। इसलिए इसे कभी मत उतारना। ठीक है, मैं नहीं उतारूंगा, लेकिन हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। ये बस 2 साधारण लाल डोरियां हैं, इनसे कुछ साबित नहीं होता। साधारण है तो भी कोई बात नहीं, बस तुम इसे पहने रखो। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या आप रोहित हैं? जी, आप कौन? बताओ तो सही, मैं कौन हूँ? क्या हम पहले कभी मिले हैं? अरे, मेरी आवाज से भी नहीं पहचान पाए। मैं रिया की मम्मी बोल रही हूँ। क्या रिया की मम्मी? ये तो मेरी क्लास लेने आई हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? आंटी, आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मैं और रिया, हमारा रिश्ता इतना भी जटिल नहीं है। वाह, कितनी मीठी बातें करते हो। तभी तो मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है। आंटी, वो तो मैंने बस गलती से बोल दिया था, आपने गलत समझ लिया। मुझे पता है, मेरी वो नादान बेटी ही तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। असल में हमें कोई आपत्ति नहीं है कि रिया का कोई बॉयफ्रेंड हो, बस माता पिता होने के नाते थोड़ी चिंता तो होती ही है। उसका कोई अच्छा साथी हो तो हमें भी तसल्ली रहेगी। हम हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते, हम चाहते हैं कि हमारे बाद भी कोई उसका ख्याल रखने वाला हो। कंपनी में इन दिनों बहुत काम है, मैं और उसके पापा अक्सर विदेश जाते रहते हैं, इसीलिए हमने उसे कंपनी की एक ब्रांच संभालने की जिम्मेदारी दे दी ताकि वो व्यस्त रहे। वो लड़की बिल्कुल मुझ पर गई है, जिसे पसंद कर लेती है उसके लिए पूरी तरह पागल हो जाती है, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। ये बात तो मैंने भी अच्छी तरह समझ ली है। रोहित, मुझे पता है तुम अच्छे लड़के हो, बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी रिया को कभी दुख मत देना। नहीं आंटी, वो मुझे परेशान न करे, मेरे लिए वही काफी है। अच्छा, तो अब मुझे चिंता नहीं होगी। वैसे उसके पापा अभी भी इस रिश्ते के थोड़े खिलाफ हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं रिया को सिर्फ अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। छोटी बहन? अच्छा अच्छा, समझ गई। तुम इतना घबराओ मत, मैं अब तुम्हें काम करने देती हूँ। समय मिले तो कभी घर भी आ जाना। ठीक है आंटी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, फिर मिलते हैं। आंटी तो बेफिक्र होकर चली गईं, लेकिन मैं तो जिंदगी भर आराम से रहना चाहता हूँ। पता नहीं मेरे साथ ही इतनी जिम्मेदारियां क्यों आती रहती हैं। आज भी घर नहीं लौटोगी? तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारी चिंता नहीं होती। मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मैं अकेले भी रह सकती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं। अगर मैं घर भी जाऊँ तो वहाँ अकेली ही रहती हूँ। मुझे अकेले बहुत डर लगता है, इसलिए रोहित, आज रात मुझे अपने घर में रहने दे दो ना। अगर रात में मैं अकेली सोई और बारिश के साथ बिजली गरजने लगी तो मैं डर के मारे कंबल में छिपकर रोती रहूंगी। बस बस, नाटक बंद करो और घर चलो। सच में? हाँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा पूछा तो मैं अपना फैसला बदल दूंगा। यस रोहित, तुम सबसे अच्छे हो, लेकिन पहले कुछ नियम मानने होंगे। कौन से नियम? पहला, घर की कोई चीज बिना पूछे नहीं छूना। दूसरा, अकेले कहीं बाहर नहीं जाना। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, हम दोनों एक ही बिस्तर पर नहीं सोएंगे। मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में क्यों नहीं सो सकती? तुमने सवाल ही उल्टा पूछ लिया। असली सवाल तो ये है कि हमें साथ सोने की जरूरत ही क्यों है? नहीं, अगर कपल अलग अलग सोएंगे तो फिर कपल होने का मतलब ही क्या है? कौन तुम्हारा कपल है? मैं तुम्हें मानहानि का केस कर दूंगी। रोहित, मुझे मिल्क टी पीनी है, क्या घर जाने से पहले 1 कप ले सकते हैं? नहीं, मिल्क टी बहुत मीठी होती है। घर चलो, वहाँ सादा पानी पीना ज्यादा हेल्दी है। तुम तो बहुत ही सीधे साधे बॉयफ्रेंड हो। चलो ना रोहित, अभी तो काफी समय है। अच्छा अच्छा, मेरी महारानी, चलो मिल्क टी पी लेते हैं। हाँ चलो, अगले पार्ट में मिलते हैं। बहुत दर्द हो रहा है। अब दर्द समझ में आ रहा है। अभी जब तुम मुझे चुभा रही थी तब तो बड़ी खुश हो रही थी। रोहित, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। भैया, एक फुल कप पैशन फ्रूट ड्रिंक कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी, तो फिर यही ले लेते हैं। नमस्ते, मुझे एक बहुत 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 बड़ी मैंगो ड्रिंक और एक बहुत 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 फुल कप पैशन फ्रूट ड्रिंक देना प्लीज। सच में इतनी बड़ी ड्रिंक भी मिलती है? मिल्क टी पीनी हो तो पूरी शान से पीनी चाहिए। लो रोहित, अब पी लो। थैंक यू। कोई बात नहीं। रोहित, तुम ठीक हो? सब मेरी गलती है, मुझसे ध्यान नहीं रहा। चाहो तो मैं तुम्हें मुंह से सांस देकर ठीक कर दूं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। रोहित, रुको जरा, डरो मत प्यारे, दीदी तुम्हें कुछ नहीं करेगी। अरे, ये तो थैंक यू भी नहीं बोल रहा। तुम्हारा खाना खा लेना ही इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू है। ये अभी अकेला वहां छिपा हुआ था, जरूर बहुत डरा हुआ होगा, तो तुमने अपना रात का खाना देकर इसे अपने साथ मिला लिया। थैंक यू। देखा, शायद इसे मेरी चिंता हो रही है।
या फिर शायद ये पूछ रहा है कि सॉसेज अभी और है या नहीं। तुम्हें बिल्लियां इतनी पसंद हैं। मैं बस किसी को अकेला और उदास देखना पसंद नहीं करता। तुम जाकर प्लेटें लगा दो, खाना मैं बनाता हूँ। रोहित, मेरा नाम भी लिख लो, मैं तुम्हारी सब्जियां काटने में मदद करूंगी। नहीं, रहने दो, मैं खाना बहुत जल्दी बना लेता हूँ। नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकती, वरना तुम मुझे इतना लाड प्यार करोगे कि मैं बिगड़ जाऊंगी। मैंने तो ठान लिया है कि मैं ऐसी गर्लफ्रेंड बनूंगी जो बाहर से भी अच्छी हो और घर का काम भी अच्छे से कर सके। रोहित जी, आपकी खास पर्सनल मेड वापस आ गई है। तुमने ये ड्रेस कब खरीदी? जल्दी से वापस जाओ और इसे बदलो। क्यों बदलूं? ये तो मुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। रोहित, तुम अभी मुझे देखकर हैरान रह गए थे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेकार की बातें मत करो। रोहित चाहे जितना भी मना करे, मुझे तो याद है कि मैंने पहले ही कहा था कि आज मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। रुको, तुम्हारा मतलब क्या है? नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे लाड़ प्यार पर निर्भर नहीं रह सकती। मैंने ठान लिया है कि मैं ऐसी बेस्ट गर्लफ्रेंड बनूंगी जो घर भी संभाल सके और खाना भी बना सके। अच्छा, बेस्ट गर्लफ्रेंड, पहले वो चाकू नीचे रखो। और हाँ, कौन तुम्हें लाड़ प्यार करता है? मैं तो बिल्कुल नहीं करता। बहुत पतली लग रही हो। अगर रोहित को पसंद है तो मैं थोड़ा और वजन कम कर लूंगी। बकवास मत करो, किसने कहा कि मुझे पसंद है? और ज्यादा वजन कम मत करना, बहुत ज्यादा पतला होना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। मुझे रोहित का ये मुंह से कुछ और दिल से कुछ और वाला अंदाज बहुत पसंद है। ये काम मुझे करने दो। उफ, प्याज से कितनी तेज गंध आ रही है, मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं। लाओ, मैं काट देता हूँ। नहीं, मुझे खुद सब्जियां काटना सीखना है। तुम्हें सच में लगता है कि ये चीज काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी। चलो मेरे साथ तुम भी आंसू बहाओ। अरे वापस आओ, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। रोहित फिर मुझे परेशान कर रहा है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। तुम मुझे ऐसे पकड़े रहोगे तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अगर आगे चलकर रोहित से मेरी शादी हो गई तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं पूरी जिंदगी रोहित से प्यार करूंगी। क्या क्या बोल रही हो? बेस्ट गर्लफ्रेंड, तुमने मदद करने का वादा किया था ना? बस कुछ केकड़े ही तो हैं, इन्हें मैं संभाल लूंगी। क्या हुआ? मैंने ध्यान से सोचा है, बेस्ट गर्लफ्रेंड बनने का मतलब ये नहीं कि हर काम मुझे अपने हाथों से ही करना पड़े। काम को सही तरीके से बांटना भी बहुत जरूरी है। सीधी बात कहूं तो तुम इन्हें छूने से डर रही हो। किसने कहा कि मैं डरती हूँ? रोहित, सावधान, बाईं तरफ वाला केकड़ा हिल रहा है। अरे, दाईं तरफ वाला भी हिल रहा है। ये जरूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। बीच वाला तो सबसे ज्यादा शरारती है। अभी इसने अपना पंजा उठाकर मुझे डराया था। पहले इसी को संभालते हैं। तुम थोड़ी दूर खड़ी रह सकती हो। नहीं, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। आखिर रक्षा किसे किससे करनी पड़ रही है? बहुत बढ़िया, आज की ये अदरक प्याज वाली केकड़े की डिश बनाने में तुम्हारा भी आधा योगदान है। सच में? हाँ, झूठ बोल रही हूँ। अच्छा, लगभग तैयार हो गया। अब ये हमारी कैंडल लाइट डिनर है। अरे, हम बस खाना ही तो खा रहे हैं। हो गया, अब ज्यादा ड्रामा मत करो। रिया, तुम थक गई होगी, जल्दी से आराम करो। सफाई मैं कर देता हूँ। ठीक है। रोहित जी, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। रोहित जी, आपकी पर्सनल मेड वापस आ गई है। तुमने ये ड्रेस कब खरीदी? जल्दी से जाकर बदलो। क्यों बदलूं? ये तो बहुत अच्छी लग रही है। रोहित, तुम अभी मुझे देखकर फिर से हैरान रह गए थे ना? नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि तुम रोज इतनी अजीब अजीब चीजें आखिर लाती कहाँ से हो। रोहित चाहे जितना मुंह से मना करे, मुझे तो पता है कि आज मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना है। रुको, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब तुम्हारे कंधे दबाना और पीठ की मालिश करना। आज तुमने इतनी देर साइकिल चलाई, फिर खाना बनाया और घर की सफाई भी की। तुम जरूर बहुत थक गए होगे। जल्दी से बैठो, मेरी मेड की सर्विस का समय बहुत कीमती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम खुद इस काम को लेकर उत्साहित हो? बिल्कुल, क्योंकि ये साबित करने का सबसे जरूरी मौका है कि मैं दुनिया की बेस्ट गर्लफ्रेंड हूँ। तुम मेरे कंधे दबा रही हो या ये चेक कर रही हो कि मेरे कंधे पर धूल तो नहीं लगी? बहुत हल्के से दबा रही हूँ क्या? नहीं, इसका मतलब ये नहीं था कि तुम पूरी ताकत लगा दो। ओह, दर्द हो रहा है थोड़ा ही, तो मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ। अब कैसा लग रहा है? बहुत आराम मिल रहा है ना? हम ठीक ठाक है, सिर्फ ठीक ठाक। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने आराम से आंखें बंद कर ली थी। वो तो मुझे नींद आ रही थी। बिल्कुल नहीं, रोहित बस ये मानना नहीं चाहता कि मुझमें इतनी अच्छी प्रतिभा है। शुरुआत से काफी बेहतर हो गया है। लगता है मेरी मेड बनने की प्रतिभा सच में कमाल की है। पहली सर्विस पूरी हुई, अब दूसरी सर्विस की बारी है। अभी दूसरी सर्विस भी है। रिया ने मुस्कुराते हुए रोहित से कहा, रोहित जी चलिए। रोहित ने थोड़ा घबराकर पूछा, तुम्हें पक्का आता है? रिया ने भरोसे से कहा, बिल्कुल, मैं बस धीरे धीरे तुम्हारी पीठ पर पैर रखूंगी। चिंता मत करो, मैं बहुत सावधानी से करूंगी। रोहित बोला, तुम जितना समझा रही हो मुझे उतना ही डर लग रहा है। रिया ने तुरंत कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अभी मैंने तुम्हारे कंधे कितने अच्छे से दबाए थे। रोहित ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर और बहुत धीरे। यस, रिया खुशी से बोली। फिर उसने रोहित से कहा, अगर कहीं भी दर्द हो तो तुरंत मुझे बताना। कुछ देर बाद रिया ने पूछा, दर्द तो नहीं हो रहा? कोई परेशानी? रोहित ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। रिया मन ही मन खुश हो गई। उसे लगा कि उसकी पर्सनल मेड वाली सर्विस सच में काम कर रही है। वह बोली, मुझे पता था तुम्हें मेरी सर्विस पसंद आएगी। लगता है मैं सिर्फ कंधे दबाने में ही अच्छी नहीं हूँ, पीठ की मसाज में भी टैलेंटेड हूँ। रोहित ने कहा, ठीक है, जारी रखो। कुछ देर बाद रिया ने पूछा, कैसा लगा? आराम मिला? रोहित ने शांत होकर जवाब दिया, 60 नंबर। रिया हैरान रह गई, सिर्फ 60 नंबर? रोहित बोला, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, इससे ग्राहक को आराम करने में परेशानी होती है। रिया ने मुंह बनाकर कहा, मैं पहली बार कर रही हूँ और फिर भी सिर्फ 60 नंबर।
रोहित ने पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से कितने नंबर मिलने चाहिए? रिया ने तुरंत कहा, पूरे 100। रोहित हंसते हुए बोला, तुम खुद ही खुद को नंबर दे रही हो। रिया ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल, मैं पूरी ईमानदारी से सर्विस करती हूँ, दिखने में प्यारी हूँ और कंधे दबाने के साथ पीठ की मसाज भी फ्री देती हूँ। पूरे 100 नंबर तो बनते ही हैं। रोहित ने कहा, ठीक है, पहली बार के हिसाब से तुम्हें पास मान लेते हैं। रिया ने तुरंत जवाब दिया, सिर्फ पास नहीं, तुम्हें तो मेरी सर्विस बहुत ज्यादा पसंद आई है। रोहित ने सिर हिलाया, फिर शुरू हो गई। रिया मुस्कुराते हुए बोली, मैं सच बोल रही हूँ। फिर उसने मजाकिया अंदाज में पूछा, तो रोहित जी, आज की आपकी पर्सनल मेड की सर्विस खत्म होती है, बताइए ग्राहक को और किसी चीज की जरूरत है? रोहित ने कहा, हाँ। रिया ने पूछा, क्या चाहिए? रोहित ने बिना किसी भाव के कहा, अपने कमरे में जाकर सोना है। रिया ने मुंह बनाकर कहा, कितने बोरिंग ग्राहक हो तुम। कुछ देर बाद रिया फिर रोहित के पास आए। रोहित, अब क्या हुआ? रोहित ने पूछा। रिया बोली, क्या मैं तुम्हारा कमरा देख सकती हूँ? रोहित ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन रिया कहाँ मानने वाली थी। हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तुम्हारा कमरा देखने से क्या हो जाएगा? और अभी तो मैं तुम्हारी पर्सनल मेड हूँ, मुझे ये भी चेक करना है कि तुम्हारा सोने का माहौल ठीक है या नहीं। रोहित ने आखिरकार कहा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट, और मेरी चीजें इधर उधर मत करना। रिया ने हाथ जोड़कर कहा, पक्का, मैं बिल्कुल शरारत नहीं करूंगी। कमरे में जाते ही रिया ने चारों तरफ देखा। ओहो, कमरा तो काफी साफ सुथरा है। फिर उसने मजाक में कहा, मुझे लगा था रोहित के कमरे में हर जगह गंदे मुझे पड़े होंगे। रोहित ने तुरंत कहा, बाहर जाओ। रिया हंसने लगी, अरे मजाक कर रही थी। तभी उसकी नजर रोहित के बिस्तर पर रखे एक कुशन पर पड़ी। रिया ने हैरानी से पूछा, रोहित, क्या तुम हर रात इसे लेकर सोते हो? रोहित ने कहा, ये बस एक सामान्य कुशन है। रिया बोली, लेकिन ये हर रात तुम्हारे बिस्तर पर सोता है। रोहित ने हंसकर कहा, कुशन बिस्तर पर नहीं रखूंगा तो कहाँ रखूंगा? तुम कहीं एक कुशन से भी जलने तो नहीं लगी? रिया तुरंत बोली, किसने कहा? फिर वह कुशन को ध्यान से देखने लगी। मैं तो बस प्रोफेशनल नजरिए से इसकी समस्या बता रही हूँ। इसके बाल मुझसे ज्यादा लंबे हैं, इसके कपड़े भी मुझसे ज्यादा रंग बिरंगे हैं। वह थोड़ी देर रुकी और बोली, और सबसे बड़ी बात, ये हर रात तुम्हारे साथ सो सकता है। रोहित ने तुरंत कहा, आखिरी वाली बात ही असली मुद्दा है ना? रिया ने नजरें चुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। फिर उसने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मैंने पूरी जांच कर ली है, इस चीज में गंभीर खतरा है। रोहित समझ गया कि रिया फिर कोई शरारत करने वाली है। रिया ने कुशन उठाते हुए कहा, इसलिए अब इसे कुछ समय के लिए मेरी कस्टडी में रखा जाएगा। रोहित ने कहा, उसे वापस रखो। रिया ने मना कर दिया, नहीं रखूंगी, लेकिन वो मेरा कुशन है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। रोहित ने भी हार नहीं मानी। उसने रिया का फोन उठा लिया और बोला, अगर तुमने मेरा कुशन जब्त कर लिया है तो मैं भी तुम्हारा फोन कुछ समय के लिए जब्त करता हूँ। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो नींद खराब कर सकता है, इसलिए अब ये मेरे पास रहेगा। रिया चौंक गई। रोहित, मेरा फोन वापस करो। रोहित बोला, पहले मेरा कुशन वापस करो। रिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन मैं इसे वापस लूंगी। रोहित ने पूछा, अब तुम क्या करने वाली हो? रिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे सोने का माहौल थोड़ा बेहतर कर रही हूँ। वह कमरे को ठीक करने लगी और कुशन को भी एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद उसने कमरे को देखकर संतुष्टि से कहा, अब कमरा कितना अच्छा लग रहा है। फिर रिया ने रोहित की तरफ देखकर कहा, और आज रात उस कुशन को बिल्कुल मत पकड़ना। रोहित ने कहा, अब जल्दी से वापस जाओ और सो जाओ। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, समझ गई, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में अभी भी कोई नई शरारत चल रही थी।